एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग एक ट्रैवल व्लॉग है। आज मैं जाने वाली हूँ धर्मशाला एंड देन कल निकलेंगे हम करेरी के लिए। तो करेरी एक कांगड़ा में जगह है जहाँ ट्रैक पे मोस्टली लोग जाते हैं। जब भी आपने करेरी जाना हो तो आपको पहले धर्मशाला आना पड़ता है एंड धर्मशाला से आपको या टैक्सी करनी पड़ेगी या फिर बस भी जाती है, बट वो बहुत ही टाइम टू टाइम होती है एंड ऑल्सो वहाँ से भी आगे थोड़ा पैदल चलने को है। तो इसलिए आप जब भी जाओ तो शेयरिंग टैक्सी ही करके जा सकते हैं। और आपको अपनी ज़रूरत का सामान पहले ही ले लेना, क्योंकि ऊपर जो है वो रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बहुत ही कम सामान अवेलेबल होता है। तो हमारा जो करेरी ट्रैक है वो स्टार्ट होता है करेरी विलेज से। अभी तो हमें चले हुए एटलीस्ट 10 मिनट हुए होंगे और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना। मेरा बैग भी बीच बीच में और लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो आई थिंक ये काफ़ी कठिन ट्रैक है। चढ़ाई है करेरी का जो रास्ता है वो काफ़ी सुंदर है एंड इसमें इस टाइम पे ये बुरांस के फूल लगे थे एंड जो बुरांस के फूल होते हैं इससे लोकल वाइन बनती है। ये मिड रास्ते में एटलीस्ट 1-2 किलोमीटर में ये थे एंड देन उसके बाद ये हाइट पे तो नहीं थे एंड स्टार्टिंग पॉइंट पे भी नहीं थे। बहुत ही ज़्यादा रेस्ट करने के बाद एंड ब्रेक लेने के बाद हम पहुंच गए थे मिड पॉइंट। मेरी हालत तो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मैं तो सोच रही थी मैं क्यों ही आई इस जगह। अब ऐसा लग रहा था कि अभी हाफ पॉइंट आया, इतना ज़्यादा और चलना और कल वापस फिर से आना है। अभी ना मिल के आया। ये हर ब्लॉग में कहीं ना कहीं 2 मिनट की हाजिरी दे देता है। सुबह से भूखे होने के बाद हमें फाइनली एक मैगी पॉइंट मिला जहाँ हमने मैगी खाई एंड देन उसके बाद जब हम आगे बढ़ने लगे हमें बर्फ़ दिखने लगी थी। तो हमें लग रहा था कि हाँ अब थोड़ा कम बचा है, क्योंकि हर बार हम सोच रहे थे कि शायद अब कम बचे, पर बहुत ही लंबा ट्रैक एंड डिफ़िकल्ट लगा मुझे। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे अपनी कैंपिंग साइट पर। हमारे पहुंचने के 5-10 मिनट बाद ही हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। हमें लगा स्नो भी पड़ जाए शायद, बट स्नो तो नहीं पड़ी थी। उसके बाद हमने जाना था लेक पर, लेक का व्यू देखने, बट हमने सोचा कि बारिश के बाद ही जाते हैं। देन हमने पी चाय। बारिश बंद होने के बाद हम निकल गए थे करेरी लेक देखने। करेरी लेक का रास्ता कुछ इस तरह था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई थी एंड इस बर्फ़ से होते हुए हमें ऊपर जाना था। इस तरह से कुछ दिख रहा था जब हम ऊपर से देख रहे थे इसको एंड देन हमने इसके अपोजिट साइड जाना था। अब तो दिस इज़ द करेरी लेक व्यू। फिर हमने खाना खाया और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हम सो ही गए जाके, पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी और ऊपर से जो स्लीपिंग बैग मुझे मिला था वो अच्छा नहीं था। तो मॉर्निंग में 6:30 बजे के बाद हम चले गए थे करेरी लेक का व्यू देखने सनराइज़ के टाइम। उसके बाद हम तुरंत ही करेरी विलेज के लिए निकल पड़े थे। हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, वो भी रास्ते में हमने चाय बिस्किट खाए थे। लिटरली 2 दिनों से मैंने बहुत ही कम खाना खाया था। मेरी तबीयत तो ख़राब हो ही गई थी, शाम को आते आते बहुत एनर्जी डाउन थी। तो जब भी आप ऐसी जगह पे जाते हो तो एटलीस्ट खाने का अच्छी चीज़ें खा के जाओ एंड लेके जाओ, एटलीस्ट फ्रूट्स लेके जाओ। ऐसे हम किसी पॉइंट पे पानी पी सकते। मुझे लंग्स की तरह लग रहा है। इसके 3 लोब भी कर दिए हैं। देखो ये ऊपर वाला एक, ये नीचे वाला एक, मिडिल वाला पर पोटी करने के लिए बनाया गया है कुछ कुछ, पर ये डिस्कार्ड हो चुका है। द मिड पॉइंट ऑफ करेरी लेक। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान। So that's all for this vlog. See you in my next vlog. तब तक के लिए बाय बाय।